तो मिस्त्री भाइयों, आप लोग तैयार हैं? आज हम आपको बताएंगे कि भाई ब्रिक लेआउट को लेकर के यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, फिर आरा तिरछा बना देते हैं, फिर पता चलता है कि जो है रूम बदबुनिया हो गया है। लेकिन हम आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे एक ही बार में, आप तुरंत पकड़ लीजिएगा कि भाई कोई भी सिचुएशन में बदगुनिया होगा ही नहीं और सारा रूम गुनिया में होगा। तो दोस्तों, ये सीरीज को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है 15वां पार्ट है, 15 पार्ट, 14th पार्ट अभी तक जो हम बना चुके हैं, 15वां पार्ट जिसमें जो है आपको जो है ब्रिक लेआउट को लेकर के हम बताएंगे। तो देखिए कि कैसे करना है ब्रिक का लेआउट, आप भी यहाँ पे क्लियर हो जाइए। तो ब्रिक लेआउट करने का सबसे पहला तरीका जो है, आपके पास होना चाहिए सूता, व्हाइट थ्रेड लंबा सा और बड़ा टेप होना चाहिए। और पहला स्टेप जो है, पहला स्टेप हम यहाँ पे निकालने का आपको जो दिखा रहे हैं वो ये है कि आप कहीं भी कंफ्यूज मत होइएगा कि पहला स्टेप यहाँ जो देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम ये वाला लाइन पकड़ लेंगे। कोई एक लाइन हमको जो है पूरा जो है लाइन खींच लेना, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर हम इस लाइन की बात करें तो यहाँ से हमें मिलाना है और यहाँ तक जो है सूता खींच लेना है, तो एक लाइन मेरा सीधा हो गया। हो सकता है, और ये काम तब होता है जब आपका डीपीसी लेवल तक काम हो चुका होता है, ध्यान रखिएगा। डीपीसी लेवल काम हो गया और ग्राउंड फ्लोर हो चाहे कोई, उसके बाद कोई फ्लोर का। अगर लेआउट की बात करते हैं तो लेआउट कैसे करना, तो ये लाइन खींच दिए हम, ठीक है, ये लाइन खींच दिए, जितना 44 फीट हो गया। सूता हम यहाँ पे ले लिए। फिर उसके बाद अभी यहाँ पे एक रेफरेंस के लिए एक ब्रिक यहाँ पे लगा देना है, एक ब्रिक जो है लास्ट में लगा देना, कॉलम को छोड़ करके। फिर उसके बाद ये लाइन खींच लेंगे, देखिए जरा ध्यान से, ये लाइन खींच लेंगे। दो सूता आपके पास बड़ा बड़ा होना चाहिए और मेजरमेंट भी कर लेंगे भाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मिल रहा है या नहीं मिल। अगर जो 1-2 इंच आगे पीछे हो तो उसको जो आप मैनेज करना पड़ेगा आपको। तो ये लाइन खींचना है हमें सबसे पहले, ये लाइन और ये लाइन, 2 लाइन खींच दिए। अब आगे बात कर लेते हैं। 2 लाइन खींचे, फिर उसके बाद इसका जो नेक्स्ट स्टेप आता है, अगर हम बात करें कि अब इसका हम कैसे निकालेंगे। 2 लाइन खींचने के बाद यहाँ से लेकर के वहाँ तक जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये लाइन खींचे। फिर उसके बाद मतलब समझिए कि 90 डिग्री करके जो है हमें 2 लाइन पूरा कर लेना है, क्योंकि अगर 2 लाइन आपका मिल गया, और हमेशा याद रहे कि सिंगल ब्रिक लेआउट के समय कोई जरूरी नहीं है कि एक वाल कर दिए और उसको पूरा उठा दिए, नहीं, आपको पूरा प्लॉट का जो बिल्टअप एरिया है सबका एक एक लाइन लेआउट कर दीजिए, इससे कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इनकेस अगर कहीं कोई लेआउट बदगुनिया में जा रहा है तो आप उसको उसी समय रेक्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन जब ब्रिक 3 फीट चाहे 7 फीट उठ गया तब उसमें कैसे करेंगे। इसलिए एक लाइन सबको पहले कर देना। तो ये लाइन जो आपको बताया था कि पहला है उसको पहले खींच दिए, फिर जो है इधर से खींच दीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप जो आता है, अब देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। तो पहला लाइन मैंने ये खींचा, दूसरा लाइन मैंने ये खींचा, तीसरा लाइन अब यहां से शुरू होगा। यहां तो मैंने ब्रिक लगा दिया, यहां से जो डिस्टेंस कितना है मेरा 12 फीट टोटल, 12 फीट 10 इंची आपका जो है। तो यहां से लेकर के यहां तक हम 12 फीट 10 इंची में फिर से एक ब्रिक लगाएंगे, ठीक है। और फिर यहां से लेकर के मेरे जो है कितना 14 फीट में एक ब्रिक लगाएंगे। तो ये लाइन मेरा, तो मतलब यहां से 12 फीट 10 इंची में और यहां से 12 फीट 10 इंची में यहां लगा देंगे, और यहाँ पे 3 फीट 6 इंची का दरवाजा छोड़ देंगे। फिर यहाँ से 14 फीट में यहाँ लगाएंगे, यहाँ 14 फीट में लंबा लाइन खींच देंगे। तो इस तरीके से इस रूम का मेरा निकल गया। तीसरा पॉइंट ये निकाला मैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपका। तो स्टेप बाय स्टेप चलो, ऐसा नहीं कोई भी दीवार लेके चल लिए हम, ठीक है। पहला एक लाइन दिए, पहले रूम का निकाल लिए, फिर उसके बाद जो है अगर आप यहाँ देखिएगा तो हम जो यहाँ पे रूम का निकाले थे, तो पहला वाला रूम का हम जो है निकालेंगे, ठीक है, जो कि
कोई भी तरह कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आता है, उसके बाद में क्या है, दरवाजा भी छोड़ना है 3 फीट 6 इंची का। नेक्स्ट आता है मेरा क्या, ये देखिएगा इस बाथरूम को लेकर के, बाथरूम का साइज यहाँ से यहाँ तक 9 फीट 9 इंची है। 9 फीट अंदर की बात कर रहा हूँ, तो 4 इंच का दीवार यहाँ पे रख देना है। फिर यहाँ से 5 फीट का यहाँ पे कर देना, तो यहाँ से था 12 फीट 10 इंची ये। फिर ये चौथा पॉइंट जो है इसको करेंगे। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हमको आगे वाला का भी जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक कर लेंगे, कितना 13 फीट 5 इंची का। फिर जो है ये 10 फीट का आपको यहाँ पे करेंगे तो पूरा आपको बराबर मिल जाएगा। उसी तरह से इधर का वाल, इधर का वाल, ऐसे से करके जब फिर इसका निकाल लेंगे, फिर इसका निकाल लेंगे, तो 2 वाल मेरा खींचा हुआ। जब इधर का निकालने लगेंगे तो फिर हम जो है इसको वाला जो है सूता खींच देंगे और इधर वाला सूता खींच देंगे। तो टोटल जो है मेरे पास सूता का बंडल होना चाहिए, पूरा बंडल रहेगा। आप आराम से सबको एक ही साथ जो है सूता खींच करके जो है हर रूम का जो है स्टेप बाय स्टेप, मतलब जहां से कॉर्नर से शुरू करेंगे हर तरफ बढ़ते जाएंगे, फिर इधर खींच देंगे तो इसका और इसका आपको निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है अपने घर का गुनिया निकाल सकते हैं, मतलब ब्रिक का लेआउट कर सकते हैं। बहुत आसान है। इसके लिए आपके पास बड़ा टेप होना चाहिए और 5 छोटा भी टेप होना चाहिए, और आपके पास सूता होना चाहिए, प्लम बॉब भी होना चाहिए। कहीं अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो आप ब्रिक का लेआउट कर देंगे। अब हम आपको इसका कुछ सैंपल दिखाते हैं कि ऐसा नहीं था कि मतलब हम एक ही सब ब्रिक को उठा दिए। अब यहाँ पे क्या था कि सब अब जब हम पूरा ब्रिक लेते गए, हर लाइन का निकालते गए, तो बस अब हमें बचा कुछ इस तरीके से जो है हर जगह पे दे दिए। फिर हर फेस के पास, कॉलम के फेस के पास एक ठो ब्रिक लगा दिए। फिर उसके बाद क्या आता है, एज पर ड्राइंग के हिसाब से याद रहे कि आपके पास ड्राइंग होना चाहिए। अंदाजे बिल्कुल मत कीजिएगा भाई कि हम कर दिए तो हो गया। आपके पास ड्राइंग होना चाहिए। ड्राइंग होगा तभी जाकर के जो आप लेआउट निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर दिक्कतें आ जाएंगी। ठीक है, ड्राइंग नहीं होगा तो फिर अनप शनप निकाल देंगे, बदगुनिया में कर देंगे। गुनिया में रहने से फायदा क्या है कि जब भी कभी आप अपना घर में बेड लगाइए, चाहे चेयर लगाइए, तो पूरा आराम से, अगर दीवार में सटाना चाहते हैं तो थोड़ा स्पेस भी रखना चाहते हैं, तो 2 साइड से आपका पूरा जो है प्रॉपर जो सेम स्पेस में रहेगा। वही अगर थोड़ा सा आरा तिरछा कर देंगे तो भाई एक साइड बेड सटाएंगे, एक साइड ज्यादा स्पेस दिखेगा तिरछा में। तो ये इस तरह गलतियां हो जाती है लोगों से। तो गुनिया में रहना चाहिए। तो सब का जो हमको निकाल के देखना है। जब ये पूरा हो जाएगा लेआउट तो आपको यहाँ पे हम दिखाते हैं। तो कुछ इस तरीके के सिंगल ब्रिक का लेआउट, सब मैंने क्या बताया, सिंगल ब्रिक का लेआउट पहले हर जगह देना। जहां जहां पे खिड़की, चाहे दरवाजा, खिड़की है सॉरी दरवाजा है, चाहे वो बाथरूम का हो चाहे बेडरूम का, उसको छोड़ देना। आप देख रहे हैं। फिर इसी को रेफरेंस लेकर के हम क्या करेंगे, ऊपर उठाते जाएंगे। जहां जहां दरवाजा वहां पर हम छोड़ दिए, ठीक है, जहां नहीं है वहां पे पूरा ब्रिक वर्क कर दिया। फिर इसको कहां तक ले जाना है, 3 फीट हाइट तक ले जाना है। बोले 3 फीट हाइट क्यों, तो 3 फीट के हाइट पर हमको खिड़की देना है ना। आसान है कि नहीं बताइए। तो इस तरीके से आप अपने घर का ब्रिक का लेआउट कर सकते हैं ग्राउंड फ्लोर में। इस तरफ फर्स्ट फ्लोर में जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारे मिस्त्री भाइयों आपको पूरा क्लियर हो गया होगा और कुछ भी तरह कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि जैसे अपन चैनल सब्सक्राइब करें उसके बगल में बेल आइकन में सब क्लिक कर दीजिए, उससे बेनिफिट बस होता है। जब जब सिविल इंजीनियरिंग पर कुमार कोई नया वीडियो क्लियर आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।